हाय गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस धातु के लिए इंसान सदियों से पागल है, जिसके लिए साम्राज्य उजड़ गए, जिसके लिए खून बहा, जिसके लिए अंग्रेज हम पे 200 सालों तक राज्य किया, आखिर वो सोना कहां से आता है? आपको ये जानकर हैरानी होगा कि जिस धातु के लिए इंसान सदियों से पागल है, आखिर वो सोना धरती पर कभी बनी ही नहीं। जी हाँ, मैं उस धातु की बात कर रहा हूँ जिसको हम लोग सबसे कीमती मानते हैं और उसका नाम है सोना। वो धरती पर कभी बना ही नहीं, वो तो अंतरिक्ष में बना और अंतरिक्ष से आया। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि सोना अंतरिक्ष में कैसे बना और कब धरती पर आया। करीब 4.6 अरब साल पहले जब हमारी धरती बन रही थी, तब दो तारे आपस में टकराए। इस टकराव से इतनी ऊर्जा बनी कि वो ब्रह्मांड में सबसे भारी चीज का जन्म दिया और उसी में था सोना। अब सवाल ये है कि अगर सोना अंतरिक्ष में बना, अंतरिक्ष में पनपा, तो आखिर वो धरती पर कैसे आया? तो उसका जवाब है उल्कापिंड। जैसा कि हमारे वैज्ञानिकों का मानना है कि जब हमारी धरती बन रही थी तो उस समय कई वर्षों तक लगातार उल्कापिंड की बारिश हुई। उल्कापिंड की बारिश होने के वजह से धरती पर सोना आया और धरती के अलग अलग हिस्से में मिल गया। धरती की कोर में दबे होने के वजह से कई खजाने हमें मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि समुद्र की गहराइयों में अभी भी लाखों टन सोना दबे हो सकते हैं। आज भी कई चट्टानों में सोना दबा हुआ है और छुपा हुआ है, जिसकी जानकारी हमें नहीं है। ऐसे धरती की कई हिस्सों में दबा हुआ सोना अभी भी मौजूद है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती में जितने भी सोने दबे हुए थे, लमसम निकाल लिए गए। लेकिन अभी भी कई ऐसे जगह हो सकते हैं, कई ऐसी चट्टानों हो सकते हैं जहां सोना दबा हुआ है। खास करके समुद्र में अभी भी भारी मात्रा में सोना दबा हुआ है, जहां से कि हम निकाल नहीं सकते और जहां हम पहुंच नहीं सकते। उस समुद्र की गहराइयों में अभी भी सोना दबा हुआ है। अब हम थोड़ा सोने की पिछले इतिहास में आपको लेके चलते हैं, जिससे ये पता चलेगा कि सोना की खोज हुई कब थी। तो इसका जवाब है, कई हजारों साल तक तो इंसान को इस खजाने की भनक तक नहीं थी। मतलब किसी को ये भी नहीं पता था कि सोना होता है। लेकिन करीब 5000 साल पहले मिस्र के साम्राज्य ने इस सोने की पहचान की। पहचान करने के बाद इसको दुनिया का सबसे कीमती चीज माना गया और कीमती चीज का दर्जा दिया गया। उसके बाद क्या था? उसके बाद राजाओं के मुकुट पर मंदिरों के गेट बनने लगे, घरों के अंदर खिड़कियां में लगाई जाने लगी। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा 10 भुजाएं वाला रावण का जो लंका था वो पूरी तरह से सोने का बना हुआ था। तो इसी तरह से लोग इसे कीमती समझने लगे और लोग इसे हाथों में, कानों में, नाकों में और अलग अलग जगह पे सजाने लगे। चमकने वाली चीज थी जो ना तो कभी जंग लग सकती थी और ना ही तो पिघलाया जा सकता था। पिघलने के बाद भी ये वापिस वही रूप में आ जाता। मतलब किसी भी हाल में ये अपना रंग नहीं बदलता। इसीलिए दुनिया भर में सोने को सबसे कीमती चीज माना गया। फिर जब इंसान की भूख बढ़ने लगी तो इस धातु को ज्यादा मात्रा में खोजा गया। लेकिन इंसान की भूख ऐसी बढ़ेगी किसी को आइडिया नहीं था और इंसान की भूख इतनी बढ़ी कि स्पेन ने अमेरिका पर हमला कर दिया सोना लूटने के लिए। ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत पर करीब 200 सालों तक राज किया और भारत से जितने भी सोने थे, जितने भी खजाने थे, सबको लूट कर अंग्रेज ले गए। यहाँ तक कि आज भी इंसान का भूख नहीं मिटा है। बड़े बड़े सेंट्रल बैंकों पे आज भी अंडरवर्ल्ड का नजर रहता है और वो भी
पहली नजर रहता है, बड़े बड़े माफियाओं का नजर इसी पीले धातु पर होता है कि कब उसको लूटने का मौका मिले। सोना सिर्फ गहना नहीं है, सोना विज्ञान का पहला अजूबा है। सोना एक ऐसा धातु है जो कभी जंग नहीं खाता, इसीलिए इसे बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी यूज किया जाता है वायरिंग के लिए। आज दुनिया का ज्यादातर सोना निकाल लिया गया है, लेकिन कुछ सोने का खदान अब भी बाकी है और कुछ समुद्र की गहराइयों में आज भी दबा हुआ है। लेकिन इंसान की भूख नहीं मिटने के कारण आज हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो उनको पता है कि अंतरिक्ष से सोना आया था, इसीलिए वो अपनी पहली नजर अंतरिक्ष पे बनाए हुए हैं और वहां जिस उल्का पिंड में सोना उनको दिखता है उनको धरती पर लाने की कोशिश और टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है ताकि इंसान का सोने का भूख को मिटाया जा सके। जिस सोने के लिए हम इंसान दौड़ रहे हैं असल में वो तारे की राख है। सोचिए, कभी आसमान में चमकने वाले तारे हमारे उंगली का, अंगूठी का सजावट बन चुका है। क्या यही इंसान की सबसे बेशकीमती चीज है? अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर ऐसे ही वीडियो आपको देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। क्या आपने कभी सोचा था कि सोना अंतरिक्ष से आता है? इस पर जो भी आपका राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए आपसे लेते हैं इजाजत। जय हिंद।